लो गाइस, वेलकम टू चारापोना। चारापोना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की केस में हर रोज नया नया सबूत वगैरह उठ के आ रहा है, नया नया एविडेंस हम लोगों के सामने आ रहे हैं और जिसको लेके शायद काम करने से और भी आसानी से सुशांत सिंह राजपूत की केस की मुद्दे तक पहुंचा जा सकता है। और हर रोज ये नया नया सब खुलासा होने के साथ साथ पुराना जो सब एविडेंस का पहाड़ था वो सब कुछ दब जा रहा है, और जो दबना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सब एक ऐसा सबूत था जो हर एक सबूत सुशांत सिंह राजपूत की इस केस को सॉल्व करने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो कोई भी सबूत ताकि समय के आगे आके दब ना जाए, वो गुम ना हो जाए, जिसके कारण हर किसी सबूत के ऊपर फोकस रखना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत की केस के बारे में कुछ ऐसा खुलासा सामने आ रहा है जो पुराना था पर किसी ने शायद उतना गौर नहीं किया था और इसके अगेंस्ट ज्यादा बात भी नहीं हुआ था, और जिसके कारण वो चीज मैं आज आप लोगों के सामने लेके आना चाहता हूं। तो दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के लिए चारापोना की तरफ से लास्ट 1 साल तक हम एक बहुत ही बड़ा लड़ाई लड़ रहे हैं, और प्लीज इसी दौर पे आप चारापोना के साथ रहिए, चारापोना का हौसला बनिए। और उसी साथ साथ ये जो सब वीडियो मैं बना रहा हूँ सुशांत सिंह राजपूत की प्रूफ के तहत, हो सके तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सबके सामने फैला दीजिए, ताकि किसी अच्छे इंसान के हाथ लग के ये सब एविडेंस के बारे में वो लोग चेकआउट करना शुरू करें, इसके ऊपर काम करना शुरू हो। दोस्तों, हम तो आप लोगों से गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ये केस का जिस दिन वर्डिक्ट निकलेगा उस दिन इस केस के पीछे जो मास्टर माइंड जो था, इस सुशांत सिंह राजपूत की केस के पीछे जो गुनहगार की लिस्ट था वो बहुत बड़ी होगी। और उस गुनहगार के लिस्ट में महाराष्ट्र पुलिस से लेके महाराष्ट्र सरकार से लेके बॉलीवुड माफिया, रिया, सिद्धार्थ, संदीप और ऐसे बहुत सारा नाम आएगा जो कि हम कोई भी सोच नहीं सकते। मतलब आप सोच के देखिए कि एक सुशांत को शांत करने के लिए हर कोई सर से लेके एरिया तक अपनी पावर को इस्तेमाल किए थे, और तब जाके शायद वो लोग सुशांत को शांत करने में सक्षम रहे थे। और मैं हमेशा पहला दिन से यही बोलते आया हूं कि सुशांत सिंह राजपूत की इस केस पर 3 जन का रोल बहुत ही अहम रोल था। एक सिद्धार्थ पिठानी, संदीप सिंह और एम्बुलेंस ड्राइवर अक्षय बंदगर का रोल। और ये तीनों का रोल बहुत ही अहम है, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी एक ऐसा चश्मदीद गवाह है जो कि अपने आंखों से सुशांत को पंखे से लटकता हुआ देखा था उसके बयान के अनुसार, और उन्होंने पंखे से लटकता हुआ सुशांत को चाकू से वो हरा कपड़े को काट के उनको नीचे उतारा था। उसी के साथ साथ सिद्धार्थ पिठानी जो कि सुशांत के साथ रहता था, सुशांत के चप्पा चप्पा जानता था। और सबसे बड़ी प्रूफ तो अक्षय बंदगर के पास भी है, क्योंकि अक्षय बंदगर सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी समय का वो 20 से 25 मिनट का जो रास्ता था, उस रास्ते को उन्होंने 2 घंटे का बना दिया था, और उस जगह पे उन्होंने पता नहीं क्या गुल खिलाया था। और इसकी सबसे बड़ी प्रूफ सिर्फ अक्षय बंदगर ही है। अक्षय बंदगर को जब रिपोर्टर्स की तरफ से पूछा गया था कि उनको यहाँ आने के लिए किसने फोन किया था, तो अक्षय बंदगर ने बताया था कि उनको महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से फोन आया था कि ऐसा ऐसा घटना हो गया है, आप जल्दी से आ जाइए। तो मतलब अक्षय बंदगर की बात के अनुसार अक्षय बंदगर हर एक रिपोर्ट देगा वो पुलिस वाले को जिन्होंने उनको फोन किया था, ना कि संदीप सिंह को। पर दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर एक रिपोर्ट को देखा जाए तो अक्षय बंदगर ने संदीप सिंह को 14 से लेकर 16 तारीख तक टोटल 4 बार उनके साथ बात हुआ था। तो ये सब बात किस लिए हुआ था, ये सब बात में क्या क्या हुआ था, क्या बात किया गया था, क्या प्लान किया गया था, तो ये सब कुछ अगर निकाला जाए तो फिर शायद हम लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएगी कि उन लोगों से क्या बातचीत हुआ था। हालांकि ये वोडाफोन नंबर से अक्षय के साथ संदीप का बातचीत हुआ था, और उस टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के पास अगर उन लोगों का कॉल रिकॉर्ड का डिटेल मौजूद है तो 100% उन लोगों का कॉल रिकॉर्ड भी मौजूद होगा, जो कि सीबीआई अगर चाहे तो समय के अनुसार उसको निकल के उसको चेक कर सकते हैं। और अगर ये कभी चेक किया गया तो 100% कुछ ना कुछ बड़ा खुलासा ही निकलेगा। दोस्तों, अगर रिकॉर्ड को देखा जाए तो 14 तारीख को यानी 14 जून को शाम 6:40 पे अक्षय ने संदीप सिंह को 48 सेकंड के लिए एक कॉल लगाया था। 14 तारीख को शाम 7:57 पर अक्षय ने संदीप सिंह को 49 सेकंड के लिए कॉल किया था। 14 तारीख को फिर से रात 9:59 पर संदीप ने अक्षय बंदगर को कॉल किया 104 सेकंड के लिए। और अगर हम गौर करें
अगर हम लोगों को याद है तो सुशांत सिंह राजपूत का क्रिमेशन था 15th को, तो 15th को सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए था, पर एम्बुलेंस ड्राइवर 16th को संदीप को कॉल किया था 104 सेकंड के लिए। तो ये सारे बातचीत में क्या क्या हुआ था, ये सारे बातचीत के अंदर उन लोगों ने क्या बात किया था, ये सारे के सारे कॉल रिकॉर्ड्स मौजूद है वो सर्विस प्रोवाइडर के पास। तो सीबीआई से विनती यही रहेगा कि अगर वो लोग चाहते हैं तो ये सारे कॉल रिकॉर्ड्स को निकाल के परख करके देख सकते हैं कि उन लोगों के बीच क्या क्या बातचीत हुआ था, कोई संदेहजनक बातचीत हुआ था या फिर नहीं। क्योंकि अक्षय बनकर को कॉल किया गया था मुंबई पुलिस की तरफ से, यानी साफ बात कि वो हर रिकॉर्ड या फिर हर डिटेल मुंबई पुलिस को इन्फॉर्म करेगी, ना तो संदीप सिंह को। तो संदीप सिंह का ऐसा क्या इंटरेस्ट है जो कि उन्होंने अक्षय को फोन किया। ये बात सबको अभी जान चुका है कि संदीप सिंह के साथ अक्षय बंदगर का एक इंटरनली रिलेशन है, और सुशांत सिंह राजपूत की ये केस हो जाने के बाद अक्षय बंदगर को नया एक गाड़ी लेना पड़ा। वो नया गाड़ी क्या गिफ्ट की है या फिर उनकी खुद की, ये एक बहुत बड़ा सवाल तो रह ही जाता है दोस्तों। तो सुशांत सिंह राजपूत की इस केस में, जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूं कि सिद्धार्थ पिठानी, अक्षय बंदगर और संदीप सिंह, इन तीनों को अगर एक साथ सीबीआई की कस्टडी में लिया जाए तो ही ये केस का कुछ खुलासा हो सकता है। क्योंकि अगर सिर्फ संदीप सिंह को लिया जाए या फिर अगर सिर्फ सिद्धार्थ पिठानी को लिया जाए या फिर अगर सिर्फ अक्षय को लिया जाए तो कोई काम नहीं बनेगा, क्योंकि जब तक वो तीनों एक साथ एक जगह पे तीनों को नहीं डाल पाएंगे तब तक उन तीनों के मुंह से जब तक एक ही जबान ना निकलेगा तब तक ये केस सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो जिसके कारण ये सबसे बड़ी ज़रूरी केस है कि अगर सुशांत सिंह राजपूत के साथ कुछ हुआ है तो डेफिनेटली ये तीनों ही सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था। इन तीनों के हाथों से पूरा काम को अंजाम दिया गया था। पता नहीं कितने रुपए के बदले ये काम हुआ था, पर ये काम उन तीनों के हाथों से ही करवाया गया था। तो इन तीनों जब तक सीबीआई कस्टडी में ना जाते हैं तब तक सुशांत सिंह राजपूत की केस का सॉल्व नहीं हो पाएगा शायद। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।